ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पाइसेस यानी मीन राशि नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। फ्रेंड्स, मैं आपको पैटर्न शो कर देती हूँ। पैटर्न इस तरीके से है कि कुछ कार्ड्स से हम देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशंस बनी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की। दूसरी तरफ जो ये कार्ड्स हैं इनसे मैं देखूंगी कि अभी आप अपनी लाइफ को किस तरीके से डील कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं या किस तरीके से आपको मैनेज करनी चाहिए। ठीक है। और जो सबसे लास्ट कार्ड्स हैं यहाँ पे ये शो करेंगे कि आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। और साथ ही में हम एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे उनके सितंबर मंथ में आपकी तरफ, और गाइडेंस के लिए हम साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से एडवाइस कार्ड लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करें। ठीक है, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या रीजंस बने आप दोनों के बीच में सेपरेशन के। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना किसी एक पर्सन को क्लैरिटी चाहिए थी, दूसरे पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिली। किसी एक पर्सन को ऐसा था कि वो बिल्कुल रेडी थे। लाइक यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैरिज की सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आप मैरिज में नहीं होंगे, लाइक कमिटमेंट के वेट कर रहे होंगे। ठीक है, बट ऐसा था कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा रेडी थे, दूसरा पर्सन यहाँ पे उतने एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके एक्शन ओरिएंटेड ना होने की रीज़न फैमिली इश्यूज हो या उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लग रही है। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन उतने एक्सप्रेसिव ना हो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकता है कि आप दोनों में कुछ एज डिफरेंस हो, ज़्यादा नहीं बट कुछ एज डिफरेंस होने के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है फ्रेंड्स जो आप दोनों के लिए इजी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दो मतलब एक कोई कंफर्ट में है दूसरा प्रॉब्लम में, ऐसा नहीं है। दोनों ही यहाँ पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मुझे स्टक भी लग रहे हैं। काफ़ी हद तक आपने भी चीज़ों को टैकल किया है कुछ टाइम तक, और हो सकता है कि इस पर्सन ने उस प्रॉब्लम्स में उतना कंट्रीब्यूशन ना किया, उतनी हेल्प ना की हो, उतनी उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश ना की हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर उतने ज़्यादा कहते हैं ना योगदान नहीं रहा इस रिलेशनशिप को मैनेज करने में उनकी तरफ से। या आप उनसे हमेशा एक कमिटमेंट की डिमांड करते रहे और वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए अलग अलग होगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए इस पर्सन की तरफ से कोई वर्क नहीं किया गया है, या जो भी एक्शंस हुए हैं तो उनकी कोई सही डायरेक्शन नहीं रही है। लाइक एक कहते हैं ना कि एक उस पर्सन ने समझा ही नहीं कि कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। वो अपनी ही चीज़ों में उलझे रहे हैं, चाहे वो फैमिली इशूज़ हो, चाहे वो उनका करियर रिलेटेड इशूज़ हो। प्रॉब्लम्स परेशानियाँ रहीं और वो चीज़ों की साइड से निकलते रहे। और इस पर्सन के साथ ऐसा भी हुआ होगा कुछ लोगों के लिए तो कि आपने इन्हें समझाने की भी कोशिश की होगी, बट इनका ईगो होगा, ठीक है, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो भी इनके इश्यूज रहे होंगे, उन्होंने उसके आगे कुछ सुना नहीं होगा। और आप लोगों के बीच में हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स भी रहे हो कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी चीज़ों को ना मैनेज करने के लिए मतलब कोशिश काफ़ी की है, काफ़ी आप तो एक्टिव रहे हैं चीज़ों के लिए। लेकिन ये पर्सन जो थे ये ऐसे थे कि लाइक गो विद द फ्लो वाली सिचुएशंस में भी हो सकता है इनके पीछे कुछ लोग ऐसे रहे हों जो इन्हें मतलब उतना पॉजिटिवली एक्ट नहीं करने दे रहे हो इस रिलेशनशिप पे, या हो सकता है ये खुद ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टक हो। इसलिए इतने रीजंस होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज होती है तो बहुत से लोगों की एनर्जीज होती है। ठीक है, बट कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे इस पर्सन ने स्टेप बैक किया है और खुद की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, खुद की फैमिली को देखकर, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखकर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली एक्ट किया है इस पर्सन ने आपके साथ। इवन आप भी काफ़ी लॉजिकली एक टाइम बाद इनसे
बिहेव करने लगे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम बाद, जैसे कहते हैं ना, जब चीज़ें सेपरेशन की तरफ जाती हैं, नो कॉन्टेक्ट की तरफ जाती हैं, तो पर्सन जो होते हैं इमोशनल नहीं रह पाते हैं उतने ज़्यादा, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर एक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों नहीं चीज़ें हो रही हैं उस तरह से जिस तरह से वो चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि प्यार नहीं होता, तब प्यार होता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, सेपरेशन का रीज़न। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पाइसेस जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, आप लोग अपने आप पे क्या वर्क कर रहे हैं। ये कार्ड्स मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को अगर ख़त्म करना है तो खुद पे वर्क करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं द हैंग्ड मैन, अपराइट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स ये भी शो करेंगे कि अगर आप अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे है कि आप अभी भी उसी सिचुएशन में स्टक हैं, बिल्कुल हैंग्ड हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इस जोन में कंफर्टेबल कर लिया है। मतलब अब जो है वो यही है। ये मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में आप अपने आप को कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जिन लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं एक्चुअल में कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, तो आपको इस हैंग्ड मैन सिचुएशन से निकलना होगा। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए इतना 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 सोच लिया है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है, क्या करना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है कि उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया है, तो वो स्टेप बैक करके बैठ चुके हैं, वो ठीक है, लेकिन आप स्टेप बैक करके बैठ चुके हैं, फिर भी आपकी ओवरथिंकिंग अभी चल रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इन सिचुएशन से निकालकर अपने करियर पे फोकस किया है, कुछ और प्रायोरिटीज़ पे फोकस किया है, अपनी फैमिली पे फोकस किया हुआ है, अपनी अदर प्रायोरिटीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे काफ़ी स्टेबल होके चल रहे हैं, उनके कार्ड्स मुझे ऐसे लग रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि शायद अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, तो अब उन्हें किसी न्यू पार्टनर की तलाश करनी चाहिए या किसी न्यू डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो एनर्जीज हैं। ठीक है, एक पर्सन है जो स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहे हैं, चाहे वो करियर को इस समय ले रहे हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं और इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए साइड में कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, वेल डन। लेकिन यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं ना, हैंग्ड मैन सिचुएशन में आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से खुद को स्टक रख चुके हैं और अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है कि कब तक स्टक रहना है, तो आप चाहते हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में। वो सारी चीज़ें ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इस तरह से सिचुएशन में हैंग्ड है तो नहीं होना है, क्योंकि आज आप जो सोचेंगे ना, जो सोचेंगे, अगर आप निगेटिव भी अपने रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं ना, तो वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में पहुँचेंगी और वो वैसी ही डेस्टिनी क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो जो लोग भी इस सिचुएशन में है, स्ट्रेस की सिचुएशन में है, स्टक है, हैंग्ड है, आपको वर्क करने की ज़रूरत है। नहीं चीज़ें सॉल्व हो रही है अभी अगर, तो खुद पे वर्क कीजिए, खुद की प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, खुद के लाइफ को देखिए कैसे सेट करना है। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे लाइफ का एक एरिया अगर सेट नहीं है तो कुछ भी सेट नहीं हो सकता। हमारे हाथ में है कि किस वक्त हम किस बात को प्रायोरिटी बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कार्ड्स थे। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द स्टार अपराइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। देखिए पाइसेस, जिनसे आप डील कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि इस पर्सन ने आपसे कम स्ट्रेस लिया हुआ है, सबसे पहली बात ये। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन सितंबर मंथ की जो फीलिंग्स इनकी बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, बट कोई एक ऐसा फैक्टर ज़रूर है इनके पीछे जो इनको इस तरफ उतना इंडिपेंडेंटली बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि हो सकता है इनके फैमिली मैटर, जैसे मैंने बोला, कुछ ऐसे फैमिली मैटर हो सकते हैं
कोई ऐसी लेडी फिगर हो सकती है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़े से जजमेंटल हैं अभी आपके लव लाइफ की पूरी सिचुएशन को लेकर, और जो इन्हें भी थोड़ा सा उस डायरेक्शन में रखते हैं। लेकिन ये पर्सन अब फ्री होकर सोचना चाहते हैं, फॉर श्योर है ये पर्सन भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत काम कर रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। कुछ कार्ड्स मैं और देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। एस ऑफ कप्स, ओके। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंड्स। तो कुछ लोगों के तो पर्सन वेट कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाए इसके लिए, बट उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है बहुत से लोगों के लिए जो मैं मेजर एक एनर्जी कैच कर पा रही हूँ यहाँ पे, वो फैमिली इश्यूज से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं बहुत ज़्यादा पास्ट में, और कोई तो पर्सन है यहाँ पे जो उनको मैनिपुलेट करता है या उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए आपके पर्सन की अगर बात करूँ मैं, तो ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे, तो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहे हैं इमोशनली, लेकिन अभी ये चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। एक चीज़ इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो टाइम निकल चुका है जब ये चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब एफर्ट्स करना वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। ये मैं उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ सेप्टेम्बर मंथ की। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पर्सन ना कुछ ऐसी सिचुएशन में है इस वक्त, इनकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी होके बैठे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो तो प्रॉब्लम्स रही है, साथ ही इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, या इनके आसपास के लोगों में इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना भेदभाव टाइप या मतभेद टाइप रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन से फ्री होना चाहते हैं, बिल्कुल इनसे डिटैच होना चाहते हैं, बिल्कुल अपने आप को फ्री रख के खुद पे फोकस करना चाहते हैं। खुद की ये करियर स्टेबिलिटी या खुद के सेल्फ लव जिसे कहते हैं ना, उस पर फोकस कर रहे हैं पर्सन। इन्हें ये भी रियलाइज होता है कहीं ना कहीं कि जो भी चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है, और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ों को बैलेंस कर पाना एक टाइम निकल जाने वाली एनर्जी होती है ना, वैसी है। इस पर्सन ने भी ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट से डील किया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन ने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पे गिव अप कर दिया, कुछ भी एफर्ट्स नहीं किए। एफर्ट्स उन्होंने भी किए हैं पास्ट में, लेकिन कोई एक पर्सन उन्हें जो है आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा। जैसे मैंने बताया ना, कंट्रोल इश्यूज हो रहे हैं। तो सितंबर मंथ में ये पर्सन, पहली बात बता दूँ मैं, खुद को इस कंट्रोल इश्यूज से फ्री तो कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से तो ये फ्री हो रहे हैं, उनकी ये अब ज़्यादा सुन नहीं रहे। ठीक है, लेकिन अभी इनको क्या लग रहा है कि रिलेशनशिप में कैसे क्या मैनेज करें, वहाँ पे इन्हें काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा सही करने के लिए। एक बार मैं क्लैरिफाई करती हूँ कुछ कार्ड्स। ओके, जजमेंट एंड द डेविल बॉटम ऑफ द डेक है। तो द डेविल कार्ड है यहाँ पे फ्रेंड्स, मुझे ये भी शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप पे ना लोगों की बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। भाई ये पर्सन खुद इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन भी फॉर श्योर जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपके पर्सन ऐसा तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एफर्ट्स तो वो कर चुके हैं पास्ट में भी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे होंगे कि बहुत जल्दी अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो ये भाग लेते होंगे सिचुएशन से, बट ये फॉर श्योर है कि ये पर्सन ने पास्ट में चीज़ों से डील किया है। इनके खुद के फैमिली मैटर है तो भी इन्होंने डील किया है, लेकिन उसके बाद जैसे होता है ना कि किसी के सामने हमारी चलती नहीं है, तो वैसे ये उस चीज़ों से बाहर निकल आए। ठीक है, और आपके साथ सेपरेशन में आ गए। लेकिन अभी ये पर्सन समझ चुके हैं कि इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। सारी चीज़ों से इन्हें फ्री होना है सितंबर मंथ में। आपके लिए ये क्या फील कर रहे हैं,
आपके लिए ये इमोशनली फील कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि जो भी ब्लॉकेज आपकी लव लाइफ में आया है ना, वो एक सही टाइम निकल चुका है। शायद बहुत से लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये कैसे इतना कुछ मैनेज करे, कैसे फिर से इसकी फाउंडेशन पे वर्क करे। बट ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सितंबर मंथ में भी ले सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले लें, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ गया है कि इनको मैनिपुलेट किया गया है। और ऐसा नहीं है, इन्होंने भी कुछ चालाकियाँ ज़रूर की हैं आपके साथ, किसी तरह का डिसेप्शन किया होगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू हो और ये खुद इस थर्ड पार्टी में गए हों, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सितंबर मंथ की एनर्जीज में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, चाहे फैमिली हो चाहे थर्ड पर्सन हो, उनके साथ डिटैच फील कर रहे हैं। इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने क्या करा है। बट प्रॉब्लम यह है कि डिसीज़न लेना इस पर्सन की सबसे बड़ी अभी इस समय की प्रॉब्लम है कि कैसे करें, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए होगा कि इतनी ब्लंडर मिस्टेक करी है ना शायद इन्होंने, कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि अब वापस आके सब कुछ कैसे मैनेज करना है। देखिए, आप में से कुछ लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप करिए। इस पर्सन की एनर्जी में कुछ पॉजिटिविटी चेंज मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंड्स कि 1 मंथ में यानी सितंबर में ये कोई डिसीजन लेके आ जाएंगे। जिनके लिए बहुत कम इश्यूज़ हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ है रिलेशनशिप में ख़राब कि जिन्हें मैनेज किया जा सकता है एक बेसिक लेवल पे, उनके लिए हो सकता है कि ये पर्सन इस मंथ में यानी सितंबर मंथ में किसी तरह के डिसीजन पे आए आपके साथ, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये बैलेंस तो करना चाहते हैं। लेकिन जिनके लिए मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रही है, ठीक है, उनके लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि अभी भी यहाँ पे टाइम लग सकता है फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए तो 2 मंथ्स लग सकते हैं, बट ये पर्सन डिसीजन पे आने के लिए रेडी तो ज़रूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बात कहूँ मैं, ये पर्सन अपने कर्मा फेस कर रहे हैं सितंबर मंथ के लिए इनका। ओके, 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल इस पर्सन को रिग्रेट हो चुका है, बिल्कुल रिग्रेट हो चुका है। नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, लेकिन ये पर्सन जैसे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में है ना, तो चीटिंग तो इनके पास से थी, लेकिन ये पर्सन अभी जितना कुछ हुआ है इनको रियलाइजेशन सब है, हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे आना है। बड़ी प्रॉब्लम है इस तरह की, और फैमिली इश्यूज भी है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, इस पर्सन के साथ यही प्रॉब्लम है कि अब इन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप अगर मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं तो प्लीज़ शुरू कीजिए। अभी भी निगेटिविटी इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके आसपास के लोग निगेटिव हैं, ठीक है, जो इन्हें पॉजिटिवली सोचने नहीं देंगे ना। अगर ये अपने दिमाग में इनके कहीं पॉजिटिव आ भी रहा है तो इन्हें मैनिपुलेट करने वाले बहुत से लोग हैं। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में ये सिचुएशन आ चुकी है कि आपके साथ ये एक हैप्पीनेस फील करते थे, इमोशनली कंप्लीट फील करते थे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन ने इन्हें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में रखा, कॉन्फ्लिक्ट में रखा, बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे चलाने वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो अब ये पर्सन उन सारी चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं, लेकिन अब ये है कि एक तरफ से तो ये निकल आए, आगे इनको कैसे जाना है अभी ये उस पर सोच रहे हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े मैटर हुए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि एनर्जी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर ऐसा कुछ रीज़न है लाइक जिनको आप दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, वर्क ओरिएंटेड ये पर्सन है और कुछ वर्क रिलेटेड इनकी कुछ इश्यूज़ रहे हैं, उस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है, देन ये पर्सन सितंबर मंथ में कोई ना कोई डिसीजन पे आएंगे, ठीक है। और डिसीजन पे आएंगे तो आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, लेकिन पहले ये अपने माइंड को स्टेबल करेंगे कि ये इस रिलेशनशिप के लिए करना क्या चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अभी कहीं ना कहीं फील होता है कि टाइम निकल चुका है और ये बैलेंस नहीं कर पाए हैं। अवेयरनेस आ रही है इनमें, ये आप टेंशन मत लीजिए, अवेयर बिल्कुल हो रहे हैं ये। बट इस पर्सन के साथ कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी हुआ है कि इतना ज़्यादा इनके कर्मा इन्होंने फेस किए हैं ना, जिनके साथ भी ये गए हैं आपको छोड़ के,
कि इनको इमोशनली कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से ब्लॉक हो गए, जैसे कहते हैं ना, एक हर्ट की एनर्जी इनकी एनर्जी में भी आ गई, क्योंकि इन्होंने फेस किया है चीज़ों को, और इसीलिए ये थोड़ा सा इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। बट अंदर ही अंदर डीप डाउन इन्हें रिग्रेट है अपने डिसीजन पे। बट निगेटिविटी अभी भी है फ्रेंड्स, इसलिए बोलूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे चेंज आने के पॉजिटिव चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सितंबर मंथ के लिए ये आपकी नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग थी। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है। देखिए एक कार्ड है यहाँ पे, साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो देखिए, आप इस तरीके से साइलेंस में मत रहिए, इस तरीके से नहीं स्टक होके ओवर थिंकिंग करके साइलेंस में नहीं रहना है। साइलेंस करना है खुद के माइंड को। ठीक है, खुद के माइंड को अगर आप साइलेंट करेंगे ना, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको करना क्या है, मूव ऑन करना है या रहना है इस रिलेशनशिप में। दूसरी बात, आप मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे अपने पर्सन के लिए। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे, बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन की एनर्जी में पॉजिटिव चेंज दिख रहे हैं, उनका डिटैचमेंट दिख रहा है, जिस भी रीज़न की वजह से वो आपको छोड़ के गए हैं, सेपरेशन में आए हैं, नो कॉन्टेक्ट में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ में बुरा हुआ है, ठीक है, वो हो चुका, वो आपको एक लेसन सिखा चुका। अब उसको अपने दिमाग पे नेगेटिवली मत रखिए। ठीक है, अब उसको अपने माइंड से क्लियर कीजिए, आगे क्या करना है, क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन पे वर्क कीजिए। ठीक है, आप सोल्यूशन पे वर्क करेंगे तो ज़रूर आपको सोल्यूशन मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, चेंज। इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनवाइटेबल। वही मैं आपसे बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स, चेंज ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर आप इस पर विश्वास रखेंगे तो आएगा। ठीक है, ऐसे हैंग्ड रहेंगे तो नहीं आएगा। अगर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे ना, जैसे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, अगर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, खुद पर वर्क करेंगे, है ना, और चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे तो आएगा। ठीक है, अब ये आप पर है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ रिलेशनशिप में जैसी एनर्जी आप देंगे आपको वैसी एनर्जीज मिलेगी। इतनी जल्दी नहीं होता कि आज आपने पॉजिटिव सोचना शुरू करा कल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन फॉर श्योर मिलेंगे अगर आप पेशेंटली डील करेंगे सिचुएशन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग पाइसेस मीन राशि के लिए। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो achhavit.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।